पहले तो धृतराष्ट्र नहीं हुआ क्या रे? चेन तो पीछे के लाइट्स बंद हो सकते तो प्लीज कर दीजिए। पीछे के लाइट्स। घूमने जगह अच्छी है रे। ये अच्छी है ना बेटे, बहुत अच्छी जगह। मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो रास्ते कैसे धृतराष्ट्र अबे सो जाएगा यार। धर्म धन रक्षक प्रजापालक न्यायमूर्ति हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। से न्याय मांगने आया। बेटे रहो पुत्र, बेटे रहो। तुम वर्तमान हो, वर्तमान को केवल भविष्य के लिए उठना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें स्वयं ही उठा देगा। मैं तुम्हारा अतीत हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि राज्यसभा तुम्हारी इच्छा कांक्षा कामोद्र नहीं, ये तुम्हारा तपोवन है। ये राजनीति तुम्हारी तपस्या है, इसलिए सिंहासन पे बैठे रहो, क्योंकि आज तुम्हारा एक पूर्वज तुमसे न्याय मांगने आया है। न्याय? किंतु आप तो अतीत है और मैं वर्तमान। एक वर्तमान अतीत वर्तमान के साथ कैसे ये अन्याय कर सकता है महाराज? तो तुम ये कहना चाहते हो कि वर्तमान होने के नाते तुम अतीत के उत्तराधिकारी नहीं? इसका अर्थ यह है तुम का अभिप्राय ही नहीं जानते। वर्तमान सदा ही अतीत का उत्तराधिकारी रहा है, इसलिए नरेश मुझे तुमसे प्रश्न करने का पूर्ण अधिकार है। ताजी नहीं वह ताजी नहीं महाराज, तुम महाराज हो, महाराज मेरा वासी हो और मेरा न्याय करो। जिस सिंहासन पे तुम अभी बैठे हो, जिस पर कभी मैं बैठा करता था, महाराज मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। किसने अन्याय किया है महाराज आपके साथ? तो महाराज ने। मैंने? कैसे राजा? तुमने मेरा और इस धरोहर का अपमान किया है, क्या तुम ये नहीं जानते? मैंने अपने पुत्र को जो कि नापासक भरद्वाज मणिपुत्र तुम मणि को राजा बनाया, और तुम अपने ही अयोग्य पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए अपनी अनुज पुत्र युधिष्ठिर के साथ अन्याय कर रहे हो। ये करते तुम्हें लाज नहीं आई? डूब मरने में जी नहीं चाह तुम्हारा। और मेरे साथ न्याय करो, क्योंकि मेरे एक वंशज ने मेरे सिंहासन को कलंकित किया है, अपमानित किया है। किंतु मैं दुर्योधन को अयोग्य नहीं मानता। मैं स्वर्गीय महाराज विचित्रवीर का ज्येष्ठ पुत्र और दुर्योधन मेरा ज्येष्ठ पुत्र। इस नाते भी वो योग्य है तो मेरे पश्चात इस सिंहासन पर बैठने का सबसे पहला अधिकार उसी का है। और वैसे भी वर्तमान अतीत की परिभाषाओं के आधार पर कोई निर्णय नहीं करता। आपके युग में योग्यता की परिभाषा कुछ और नहीं हो, किंतु ये मेरा युग है। मैं ये नहीं कहता कि आपने जो किया वो गलत, वो आप जाने और आपका युग जाने, किंतु ये मेरा युग है। इसलिए मैंने जो निर्णय लिए हैं उसे मेरे और मेरे युग के बीच में निर्णय लिए। महाराज, मेरे वंशज ने मेरे सिंहासन को कलंकित किया है। उसने अपने अनुज पांडु पुत्र के साथ अन्याय किया है, छल कपट किया है। उसने अपनी बड़ी सभा में अपने कुलवधु के वस्त्रहरण को अपने मौन द्वारा सहमति दी है। इसलिए महाराज, हो सके तो मेरे साथ न्याय कीजिए और उसे कड़े से कड़ा दंड देके
मेरा समर्थन कीजिए महाराज। किंतु मैं क्या करूं? कोई पेड़ अपने फल के साथ नहीं लड़ सकता। नाक फलने के पौधों पर चमेली के फूल नहीं लगते। दुर्योधन मेरे नेत्रहीन उत्कंठा का परिणाम, मेरे सपनों का धनुष से निकला बाण, मेरे मुंह से निकला एक वाक्य, मैंने उसे वापस नहीं ले सकता। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महाराज। मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तरदायी नहीं हूं। और यदि मैं हूं तो पहले मुझे यह बताइए कि आपके दुख ये परिवार भी बादल लेकर अपने स्वर्गीय शांति के पास क्यों नहीं गए, जिन्होंने स्त्रियों में पढ़कर अपने पुत्र भीष्म के सारे अधिकार छीनकर उस पुत्र को दे दिए थे जिसका अभी तक जन्म भी निषेध नहीं हुआ था। झूठ मत बोलो विक्रांत, झूठ मत बोलो। महाराज बनकर पूछो मेरे पुत्र भीष्म से कि अभी तुमने मुझ पर जो आरोप लगाया वो कितना निराधार है। मैं भले ही अपनी पत्नी सतंती के वियोग में अपने प्राण त्याग देता, किंतु हस्तिनापुर और अपने पुत्र भीष्म के साथ कितना बड़ा अन्याय कभी न करता। किंतु तुमने तो जीती मक्खी निकली है धृतराष्ट्र, जीती मक्खी। और इस अपराध के लिए तुम्हें भारतवंश और भारतवर्ष कभी क्षमा नहीं करेगा। कैसे राजा हो? और तुम अपने पुत्र दुर्योधन की तुलना मेरे पुत्र भीष्म के साथ कर रहे हो? श्वेत आत्मा, महान योद्धा, महान तपस्वी, महान रणनीतिज्ञ को तुम अपने नीच स्वार्थ के क्रीड़ागृह में गेंद की तरह उछाल रहे हो और इसके लिए तुम्हें राज मिलाई। तुम्हारे इसी व्यवस्था को इसने अपनी ढाल बना दी है। किंतु है धृतराष्ट्र, तुम उस दिन क्या करोगे जिस दिन ढाल टूट जाएगी? तुम केवल नेत्रहीन हो, बुद्धिहीन नहीं। तुम भली भांति जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। और आज हस्तिनापुर में जो कुछ हो रहा है उसका उत्तरदायित्व केवल तुम पर है। इसलिए महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप आगे से जो भी निर्णय लोगे वो अपनी प्रजा के और हस्तिनापुर के हित में ही लेना। किंतु हे हस्तिनापुर नरेश, हे न्याय के पालक, मैं महाराज शंतनु अपने पुत्र भीष्म और हस्तिनापुर के अपमान के लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। इसको सिर्फ क्या करूं? दुर्योधन मेरे ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण, दुर्योधन मेरे ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण, दुर्योधन मेरे ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण। तो ये था नाटक महाभारत की एक सांझ।